नमस्कार। प्लांटिंग तो हम हर वर्ष ज़्यादा कर रहे हैं और ऑर्चर्ड भी हमारे पास काफ़ी बड़े बड़े हैं, लेकिन प्रोडक्शन पर यदि आप ध्यान दें तो सेब की वो नहीं बढ़ रही है। वो बिल्कुल टस से मस तक नहीं होती। हम सारा जोर लगाते हैं, प्लांटिंग मटेरियल हम अच्छे से अच्छा लेते हैं, बड़ा ऑर्चर्ड भी बना लेते हैं, लेकिन हमारे को अच्छी प्रोडक्शन नहीं मिलती। दूसरे देशों के मुकाबले हम प्रोडक्शन के मामले में बहुत पीछे हैं। इसके मेन कारण क्या क्या हो सकते हैं? सभी प्रोग्रेसिव फार्मर इस बारे में इस पर प्रकाश डालते हैं। कुछ 6% ये अमल में भी ली जाती है बातें। बहुत कम संख्या ऐसे बागवानों की है जो इन तमाम चीज़ों पर एक्शन लेते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज जो इसकी मेन प्रॉब्लम है इसी पर प्रकाश डालेंगे और इस वीडियो में हम आपके लिए एक नए मॉडर्न ऑर्चर्ड का ब्लूप्रिंट बनाकर भी इस बोर्ड पर हम समझेंगे। बहुत ही कम शब्दों में कम टाइम खर्च करके आपको इसका सलूशन हम देने वाले हैं। प्रॉब्लम है कि हमारे ऑर्चर्ड में जो सनलाइट है वो बहुत कम यूज हो पा रही है, जो कि हमारी प्रोडक्टिविटी पर अहम रोल निभाती है सनलाइट। सेकंड है हमारे ऑर्चर्ड में रूट रॉट की एंट्री, जिसकी वजह से साल दर साल हमारे बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े ऑर्चर्ड तबाह हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है ऑर्चर्ड में अधिक जल भराव होने से हमारे ऑर्चर्ड में फाइटोफेथोरा जैसी फंगस डेवलप हो जाती है, क्योंकि ऐसा वातावरण उनको अच्छा लगता है। जब हमारे ऑर्चर्ड में जल भराव होता है तो ऐसे में फाइटोफिथोरा फंगस को बढ़ावा मिलता है। और नंबर 3 है सर्विस एरिया। हमारे पास सर्विस एरिया पर्याप्त ना होने से तो हमारे ऑर्चर्ड में जो पक्षी आते हैं, प्रेडिएटर आते हैं, उनका घूमना भी असंभव सा हो जाता है। और नंबर 4 है एयर क्रॉसिंग, जिसकी वजह से हमारे बड़े बड़े ऑर्चर्ड जड़ से ही उखड़ जाते हैं जब तूफान की स्थिति बनती है। और नंबर 5 है फेंसिंग। फेंसिंग भी इसका एक अहम रोल है। इसका ध्यान भी हमें नए ऑर्चर्ड बनाते वक्त ही ध्यान में रखना चाहिए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, जब आप नया ऑर्चर्ड बनाने जा रहे हो तो आपके दिमाग में सबसे पहला पॉइंट है कि सनलाइट को हम मद्देनजर रखते हुए इसका पूरा पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपने फ़ोन में कंपास ऐप को डाउनलोड करा, तो उसके हिसाब से आप देखें। मान लीजिए यहाँ इधर आपका ये पॉइंट ईस्ट का हो गया, क्योंकि सूरज देवता ईस्ट से ही निकलते हैं। ये हो गया हमारा साउथ वाला पॉइंट, ये हो गया हमारा नॉर्थ वाला पॉइंट, और ये हो गया हमारा वेस्ट वाला पॉइंट। तो हमने जो ऑर्चर्ड की रोए है, जो लाइनें हैं, वो हमारा उसका बेस होना चाहिए। साउथ से शुरू होगी जा करके नॉर्थ में ये इसका एंड पॉइंट होगा। इसी दिशा में हमने लाइंस बनानी है। क्यों? मान लीजिए इसमें हमने प्लांटिंग कर दी, ये हमारे पौधे इसमें उग गए, तो क्या होगा कि जो सुबह का सूरज है, 12 बजे तक का जो सूरज है, ये हमारे को इस साइड से मिलने वाला है। प्रत्येक पौधे को मिलेगा सूरज 12 बजे तक। 12 बजे के बाद जब सन यूं जाता है, ओवर द हेड जाता है, और 12 बजे के बाद वो वेस्ट की साइड जाता है, तो यहाँ से शाम के वक्त का जो सन है वो इस साइड से पड़ेगा। तो सुबह का सन इस साइड से मिल गया और शाम का सन इस साइड से मिल गया। दोनों साइड, पौधे की दोनों साइड को सन प्रोवाइड हो जाता है। अब जो दूसरी लाइन है, यहाँ बात आती है कि आप लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखें। यहाँ हमने लाइन से लाइन की दूरी उतनी रखनी है जितने हम अपने पौधे की हाइट ले जाना चाहते हैं।
ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा रूट स्टॉक लगा रहे हैं और उस पर कौन सा सेवनवुड, कौन सी वैरायटी उस पर इंस्टॉल कर रही है। मान लीजिए आप पौधे की हाइट 10 फुट लेना चाहते हैं तो आपको लाइन से लाइन की दूरी भी 10 फुट ही रखनी होगी, 10 फुट ही रखनी होगी। इसी हिसाब से जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो भी रखेंगे आप। यदि आप गाला स्टेन पर काम कर रहे हैं तो आपको मैक्सिमम 5 और मिनिमम 4 फुट ही डिस्टेंस रखना चाहिए। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ मीडियम डेंसिटी ऑर्चर्ड की। मीडियम डेंसिटी ऑर्चर्ड हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्लांट भी कम लगते हैं और जो डिजीज मैनेजमेंट वगैरह वो भी हमारे लिए इजी हो जाता है। और इसमें जो प्रोनिक सिस्टम है वो हम वर्टिकल एक्सेस ही अपनाएंगे, जिसमें कि हमारे पास शुरू की जो फर्स्ट स्कैफोल्ड है वो हमारे पास परमानेंट बन जाता है। अब हमारे पास सनलाइट का प्रॉपर प्रावधान हो गया है। अब इसमें जो दो अहम पॉइंट है ड्रेनेज का और सर्विस एरिया का। सर्विस एरिया आपके पास होना ही चाहिए। आपने प्रूनिंग करनी है, स्प्रे करना है, हार्वेस्टिंग करनी है या मल्चिंग लेके जाना है तो आप जब ऑर्चर्ड में जाएंगे तो आपको इजी आना जाना आपके लिए हो जाए, ऐसी स्थिति हमें देखनी होगी। तो यहाँ क्या करेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पर 10 फुट रो टू रो स्पेस दिया तो जो इन दो रो के बीच का जगह है वहाँ हमने सीधी लाइन एक ड्रेन बनानी है। ये हमारी ड्रेन बन जाएगी 2 फुट की। जब हम ड्रेन बनाएंगे, जो ड्रेन से हमने मिट्टी निकाली वो हम पहले ही उस बेड पर डालेंगे जिस पर हम पौधा लगाने वाले हैं, उस पर हम इस मिट्टी को डालेंगे। तो अब स्थिति कैसी बनेगी, जो हमारी ये ड्रेन है ये वाला पॉइंट डाउन रहेगा और अब हमारे पास ये सर्विस एरिया भी आ गया, चलने के लिए रास्ता भी आ गया और यहाँ पानी भी हमारे ऑर्चर्ड से बाहर निकल जाएगा जो कि एक्स्ट्रा वाटर होता है। लिमिटेड वाटर है तो हमारे ऑर्चर्ड की मिट्टी में वो रिस जाएगा, नीचे धरती के पेट में चला जाएगा। जो एक्स्ट्रा वाटर आता है तो भी वो आपके ऑर्चर्ड से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ स्थिति क्या बनती है कि जो हमारा बेड है ये ड्रेन आ गई, ये हमारे पास फिर प्लांट आ गए, अगले रो के प्लांट आ गए। तो ऐसी स्थिति में जहां हमारी प्लांटिंग हो रखी है वो वाला पॉइंट अप रहने वाला है और जो ड्रेन है और सर्विस एरिया है वो वाला पॉइंट डाउन रहने वाला है। तो हमारे जो प्लांट है उनकी जड़ों के पास अधिक जल भराव नहीं होगा, वहां पर बनेगा वापसा कंडीशन। हाँ, वापसा कंडीशन बनती है वहां पर जड़ों का अच्छे से विकास होता है और पौधा भली भांति विकास कर पाता है। और ऐसे में जहाँ वापसा कंडीशन बनती है वहाँ जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स है वो भी ज़्यादा पनपते हैं। माइक्रोब्स ज़्यादा पनपे तो हमारे पास जो पौधे की बढ़वार है वो अच्छे से हो पाएंगी। अब बात करते हैं, सर्विस एरिया भी हमारे पास आ गया, सनलाइट का इंतजाम भी हो गया। अब है एयर क्रॉसिंग। एयर क्रॉसिंग का मतलब मेरा क्या है कि जब जून के महीने में तूफान आते हैं तो उस वक्त अक्सर जो तूफान है वो साउथ से ही आता है और साउथ टू नॉर्थ की ओर तेज हवाएं बहती है। ऐसे में यदि आपकी रो की डायरेक्शन यूं है, यहाँ से ऐसे को है, ईस्ट टू वेस्ट है, तो ऐसे में क्या होगा कि यहाँ पर तूफान की जो फोर्स है वो पूरी रो को लगने वाली है और यो पूरे की पूरी रो भी आपकी उखड़ सकती है। जैसा कि कई जगह हमने प्रीवियस ईयर में 2024 में देखा भी कि पूरे की पूरी रो ही ऑर्चर्ड की उखड़ गई है। ऐसा तब होता है जब आपकी अपोजिट दिशा में
लाइंस बनती है, ऐसे में आपको सनलाइट की प्रॉब्लम भी आएगी और तूफान की प्रॉब्लम भी आने वाली है। ये हमको नहीं करना है, ये गलत है। तो यदि हमने इस तरह से बना रखा है, जैसे ये डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ है, तो इसमें जो हवा जब आएगी, तूफान जो हमारा सर्विस एरिया है उस पॉइंट से ये हवा निकल करके क्रॉस हो जाएंगी। हवा को जब हम रास्ता देंगे, दिशा देंगे, तो हवा सीधी निकल करके हमारे ऑर्चर्ड से बाहर हो जाएंगी। वो ना तो हमारे पेड़ों को नुकसान करेगी, ना ही पेड़ को जड़ से उखाड़ सकती है। तो ऐसा हमने विद द नेचर चलना है। अब आ गई फेंसिंग की बात। फेंसिंग में भी हम क्या कर सकते हैं कि जितना आपका ऑर्चर्ड है उसको प्लांटिंग करते वक्त ही आप फेंस कर दीजिएगा। उसमें आप जो आपको सुटेबल पड़ता है, जो भी मटेरियल आपको आसानी से मिल पाता, उससे ही आपको फेंस कर लीजिएगा। तो हमने इस वीडियो में समझा कि सबसे पहली ज़रूरत हमें सन की रहती है, सनलाइट का विशेष ध्यान हमने रखा। हमारी लाइन नॉर्थ टू साउथ ही बनेगी। और सेकंड है ड्रेनेज, ये भी हमारा 2 रो के बीच में बन गया है। और अब सर्विस एरिया है, ये भी हमारा जो ड्रेन है वही हमारा सर्विस एरिया भी बन गया है। और फिर एयर क्रॉसिंग है, तूफान के वक्त हमें इसका फायदा मिलता है, ये भी सही से आ गया है। और फेंसिंग का भी हमने विशेष ध्यान रखा है। ये सभी पॉइंट आपने अमल में लाए तो हमें भविष्य में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आ सकती। जिस ऑर्चर्ड में प्रॉपर धूप आती है, जिस ऑर्चर्ड में प्रॉपर सनलाइट का यूज होता है, हर पत्ता जहाँ प्रोडक्टिव होता है तो वो पत्ता बीमार भी नहीं होता है। हम देखते हैं कि जिस पत्ते को धूप नहीं मिल रही है वही पत्ता इन्फेक्टेड होता है, उसी पत्ते पर अल्टरनेरिया और मार्सोनिना का इन्फेक्शन होता है और वही पत्ता सबसे पहले ड्रॉप हो जाता है। और फिर जो एयर सर्कुलेशन है, ये भी हमें एयरबोर्न फंगस से बचने के लिए फायदा देने वाली है। तो यहाँ एयर सर्कुलेशन हमने बराबर बना ली है, क्योंकि हमारा जो रो टू रो डिस्टेंस है वो है 10 फीट। इसमें हमारे पास एक प्लांट को बढ़ने के लिए लगभग 3 फुट जगह होती है और 3 ही फुट दूसरी साइड के पौधे को होती है। 3 और 3 6 और 4 फुट का हमारे पास खुली गैलरी बचती है जिसमें कि हवा पास होती है। जब ड्रॉट कंडीशन होती है उस वक्त पौधा फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है, उसके लिए उसको CO2 की आवश्यकता रहती है। उस वक्त भी जो ये गैलरी है, सर्विस एरिया है, उसमें हवा ज़्यादा आ पाती है। जब ज़्यादा मात्रा में हवा आपके ऑर्चर्ड में एंटर हो पाएंगी तो उसके साथ, क्योंकि हवा में सभी तरह की गैसेस मिक्स होती है और वो मिक्स गैसेस उसमें CO2 भी होती है, जो कि पौधे के लिए अधिक फायदेमंद है। पौधा उसको लेकर ही अपना भोजन बनाने वाला है। हमने सभी पॉइंट ये इस वीडियो में कवर कर ही लिए हैं। तो एकदम जो टोटल ही आपको एक ही वीडियो में बता पाना मुमकिन नहीं रहेगा। इसके लिए छोटी छोटी वीडियो बनानी पड़ेगी। हम चाहते हैं कि अपना जो भी हमने किया सभी अनुभव आप तक शेयर करें, यही हमारी इच्छा रहती है। तो वीडियो आपको यदि अच्छी लगी, वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, तो वीडियो को कीजिएगा शेयर। अब वीडियो को ले जाते हैं समाप्ति की ओर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।